इल्मे जफ्र क्या है? इल्मे जफ्र एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिल में तजस्सुस, हैरत और थोड़ा सा राजदाराना सा एहसास जाग उठता है। तारुफ, इल्मे जफ्र का पसे मंजर। इल्मे जफ्र या इल्मुल जफ्र इस्लामी तहजीब के उन बातनी और रूहानी उलूम में शुमार होता है जिनका ताल्लुक हुरूफ, आदाद और कायनाती रुमूज से जोड़ा जाता है। रिवायात में इसकी निस्बत अक्सर हजरत अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ की जाती है। बिलखुसूस शिया मकतब फिक्र में अल जफ्र को एक ऐसे इल्म या एक ऐसी किताब के तौर पर बयान किया जाता है जिसमें माजी, हाल और मुस्तकबिल के बहुत से असरार दर्ज हैं। सदियों तक अहले तसव्वुफ और बाज रूहानी मकातिब ने इल्मे जफ्र को एक ऐसा जरिया समझा जिसके जरिए गैबी इशारों को समझने की कोशिश की जाती है। कुरानी हुरूफ और आयात के बातनी मानी तलाश किए जाते हैं और बाज औकात मुस्तकबिल के इम्कानात पर भी गौर किया जाता है। ये बात याद रखने की है कि साइंसी और अक्ली एतबार से इल्मे जफ्र कोई साबित शुदा साइंस नहीं बल्कि एक रूहानी और बातनी रिवायत है। इस्लामी फ़िक़ही मकातिब फ़िक्र में भी इसके बारे में आरा मुख्तलिफ हैं। कुछ इसे महज एक हिसाबी फन मानते हैं जबकि कुछ इसे मशकूक या हत्ता के ममनू करार देते हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इसकी बुनियाद पर गैब के यकीनी इल्म का दावा किया जाए। लफ्ज़ जफ्र की लुग़वी और इस्तिलाही वजाहत। लुग़वी तौर पर अरबी जुबान में जफ्र के मानी में बकरी के चमड़े से बना हुआ बर्तन या ऐसा चमड़े का ज़र्फ जिसमें कोई चीज़ महफूज की जाती है शामिल है। इस्तिलाही तौर पर रूहानी रिवायत में जब हम जफ्र कहते हैं तो इससे मुराद एक ऐसा इल्म, एक ऐसा खजाना असरार लिया जाता है जिसमें हुरूफ तहज्जी के अददी और रूहानी खवास, कुरान और हदीस के रुमूज और कायनाती हवादिस के पोशीदा इशारात एक मखसूस निज़ाम के तहत जमा तस्वुर किए जाते हैं। अब सवाल यह है कि ये हुरूफ और आदाद की दुनिया आखिर काम कैसे करती है? इल्म जफ्र की बुनियाद हुरूफ और आदाद यानी अबजद। इल्म जफ्र की अक्सर सूरतें अबजदी हिसाब पर कायम हैं। अबजद क्या है? कदीम अरबी और सामी रिवायात में हर हर्फ को एक अददी कदर दी जाती है जिसे अबजद कमरिया कहा जाता है। मसलन अलिफ की अददी कदर 1, बे की अददी कदर 2, जीम की अददी कदर 3, दाल की अददी कदर 4 और हे की अददी कदर 5। इसी तरह आगे चलकर काफ की अददी कदर 100, रे की अददी कदर 200, शीन की अददी कदर 300, ते की अददी कदर 400, से की अददी कदर 500 और खे की अददी 600, जे की अददी कदर 700, दाद की अददी कदर 800, जे की अददी कदर 900 और गैन की अददी कदर 1000 मानी जाती है। अहले जफ्र के नजदीक अल्फाज दरअसल हुरूफ का मजमुआ हैं। हुरूफ के पीछे आदाद छुपे हुए हैं और ये आदाद किसी न किसी तरह कायनाती निज़ाम, वक्त, इंसान और वाक़यात के साथ एक बातिनी रब्त रखते हैं। यहीं से इल्म जफ्र के दो बड़े मैदान सामने आते हैं। पहला इल्म जफ्र अखबार और दूसरा इल्म जफ्र आसार। आइए अगले मरहले में हम दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। हिस्सा अव्वल, इल्मे जफर अखबार। अब हम आते हैं इल्मे जफर के उस हिस्से की तरफ जिसे अखबार कहा जाता है। ये वो मैदान है जहां इंसान की फितरी ख्वाहिश, मुस्तकबिल जानने की चाह सबसे ज्यादा नुमाया हो जाती है। अखबार से क्या मुराद है? अखबार खबर की जमा है और यहाँ उससे मुराद है खबरें, वाक़यात, इत्तलाआत और ख़ास तौर पर आइंदा के हालात। इसीलिए जब हम इल्मे जफर अखबार कहते हैं तो इससे मुराद इल्मे जफर की वो शाख होती है जिसमें हुरूफ और आदात के जरिए आइंदा के मुमकिन हालात, वाक़यात, फितनों, फुतूहात या किसी फर्द या पूरी कौम के मुस्तकबिल के बारे में इशाराती या एहतमाली खबरें अक्स करने की कोशिश की जाती है। अहले जफर के नज़दीक ये कतई और यकीनी गैब नहीं होता बल्कि रुमूज़ व इशारात के जरिए इम्कानात पर गौर किया जाता है। अलबत्ता बाज़ लोग इसे बहुत यकीनी समझते हैं।
और यही बात अक़ली और शरई एतबार से सख्त बहस तलब भी है। इल्म जफ्र अखबार का बुनियादी तसव्वुर। इल्म जफ्र अखबार के पीछे उमूमन चंद बड़े नजरियात बयान किए जाते हैं। नंबर 1, कायनाती वहदत का कानून। ये तसव्वुर है कि जो कुछ लोहे महफूज में है वो किसी न किसी दर्जे में अल्फाज और हुरूस की सूरत में जाहिर हो जाता है, खास तौर पर कुरान, अस्माए इलाही, कलिमात में। अहले जफर का ख्याल है कि इन हुरूस का अददी तज्जिया करके एक शख्स मुमकिना आइंदा हालात की झलक देख सकता है। नंबर 2, ज़मानो मकान का बातिनी रब्त। यहाँ ये माना जाता है कि हर साल, हर महीने, हर दिन, हत्ता कि हर लम्हे की भी एक अददी कैफियत, एक तरह की वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे हुरूफ का निज़ाम से जोड़कर कोई इल्हामी या इशाराती नतीजा अक्स करने की कोशिश की जाती है। नंबर 3, नाम, सवाल और नियत का असर। इस नजरिए के मुताबिक सवाल पूछने वाले का नाम, उसकी वालिदा का नाम और तारीख़ पैदाइश वगैरह को हुरूफ व आदाद में बदला जाता है। फिर इन्हें मखसूस फार्मूलों के जरिए जमा, तफरीक और ज़रब से गुजारा जाता है और जो आदाद हासिल होते हैं उनसे कुछ इशाराती अल्फाज और तरकीबें निकाली जाती हैं, जिनकी बुनियाद पर मुस्तकबिल के बारे में एक राय कायम की जाती है। इल्म जफ्र अखबार में मौज़ूआत की अक़साम। इल्म जफ्र अखबार के यहाँ उमूमन अखबार को 3 बड़े दायरे में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, शख्सी अखबार। ये वो हिस्सा है जो किसी फर्द की जाती जिंदगी के गिर्द घूमता है, मसलन शादी, औलाद, सेहत, रोजगार, सफर, दुश्मनी और दोस्ती के इम्कानात और जिंदगी में आने वाली बड़ी तब्दीलियों के बारे में सवालात। नंबर 2, इज्तिमाई अखबार। इसमें किसी कौम, किसी मुल्क, किसी हुकूमत, जंग-ओ-अमन, इनकलाब और इंतशार के मुमकिना हालात पर बात की जाती है। बाज़ किताबों में तो बड़े बड़े आलमी वाक़यात जैसे जंगें, हुक्मरानों की तब्दीलियां को जफर के जरिए पहले से मालूम होने के दावों के साथ भी पेश किया गया है। नंबर 3, ज़मानी अखबार। इस हिस्से में तारीख के हिसाब से ज़माने की कैफियत पर बहस की जाती है, मसलन आइंदा साल के बारे में यह कहना कि वो खैर का साल होगा या इब्तिला का, फराखी का या तंगी का, या किसी खास महीने या दिन के हवाले से कुछ इम्कानात बयान करना। इसी के साथ साथ बाज़ अहले जफर मौसम, वबाओं या बारिशों की कैफियत पर भी रूहानी अंदाजे लगाने की कोशिश करते हैं। यूं इल्म जफर अखबार इंसान की उस देरीना ख्वाहिश का एक रूहानी और रमजी इजहार है जिसमें वो आने वाले कल के बारे में जानना चाहता है, मगर यही वो मकाम भी है जहां अक्ल, शरीयत और एहतियात की ज़रूरत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। इल्म जफर अखबार में अमूमी तरीक़ेकार। अब ज़रा ये देखते हैं कि अहले जफ़र अमलन करते क्या हैं। यहाँ हम किसी किस्म की तकनीकी मशक़ें या खुफिया फॉर्मूले नहीं बताएंगे, बस एक अमूमी सा खाका बयान करेंगे ताकि सुनने वाला समझ सके कि इस इल्म के नाम पर क्या तर्ज फ़िक्र इख्तियार किया जाता है। नंबर 1, सवाल और नीयत की तयीन। सबसे पहले सवाल की नौयत तय की जाती है। सवाल मुबहम नहीं बल्कि वाज़ेह और मुअय्यन होना चाहिए। जैसा कि रिवायती अहले जफ़र कहते हैं, मसलन फलां काम में कामयाबी का इम्कान क्या है, या फलां साल में इस मुल्क का क्या हाल होगा। यानी सवाल के अल्फाज और पूछने वाले की नीयत दोनों को अहमियत दी जाती है। नंबर 2, कलीदी नाम और अल्फाज का इंतखाब। इस मरहले में सवाल से मुतालिक अफराद के नाम लिए जाते हैं, मकामात के नाम देखे जाते हैं, कभी वक्त, तारीख या साल को भी शामिल किया जाता है। बाज़ अहले जफ़र इसमें कुरानी आयात या अस्माए इलाही भी दाखिल करते हैं ताकि पूरा नक्श एक मखसूस रूहानी रंग इख्तियार कर ले। नंबर 3, हुरूफ को आदाद में तब्दील करना। अब इन नामों और अल्फाज के हुरूफ को अबजद के निज़ाम के मुताबिक आदाद में बदला जाता है, यानी हर हर्फ को उसकी अददी कदर दी जाती है और फिर इन सब को जमा करके एक मजमूई अदद निकाला जाता है। नंबर 4, हिसाबी अमल, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम वगैरह। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक इस मरहले पर अलग अलग फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। इन फार्मूलों के जरिए पहले एक बड़ा अदद हासिल किया जाता है, फिर उसी अदद को छोटे नंबरों में लाया जाता है, मसलन 1 से 9 के दरमियान, या फिर इसे मखसूस जदाविल यानी जदाविल हुरूफ या अदादी खानों से मिलाकर कोई नतीजा अख्स करने की कोशिश की जाती है। नंबर 5, इस्तखराज ज़रूफ और नए अल्फाज। कभी इन्हीं आदाद से एक बार फिर कुछ हरूफ बरामद किए जाते हैं, फिर इन हरूफ से बनने वाले अल्फाज को बतौर इशारा लिया जाता है। मसलन अगर कहीं फतह, नसर, हर्ब, फ़क्र या सफ़र जैसे अल्फाज बनते नजर आएं तो अहले जफ़र इन्हें आने वाले वाक़यात के बारे में अलामती पैगाम समझते हैं। नंबर 6, ताबीर व तावील। आखिर में इन्हीं इशारात और अल्फाज की ताबीर की जाती है।
अहले जफर अपने ज़ाती तजर्बे, ज़ौक़, बातनी कश्फ या महज गुमान की बुनियाद पर इन नताइज को समझने की कोशिश करते हैं और फिर एक खबर यानी पेशगोई नुमा राय पेश। लेकिन ये पूरा अमल गैर तजर्बाती, गैर साइंसी और शदीद तौर पर शख्सी और तावीली है। इसे हतमी हकीकत समझना अक्लमंदी नहीं। खासतौर पर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो गैब के इल्म को सिर्फ अल्लाह के साथ खास माने और अपनी ज़िंदगी के फैसलों में असल एतमाद, तवक्कल, दुआ और जायज़ और ज़ाहिरी असबाब पर रखे। इल्म जफर अखबार और दीगर बातनी उलूम का तकाबली जिक्र। अब ज़रा ये देखते हैं कि इल्म जफर अखबार की निस्बत दीगर बातनी उलूम से क्या है। कुछ लोग इसका तकाबुल इल्म नजूम से करते हैं, यानी एस्ट्रोलॉजी से, जहां सैयारों और सितारों की हरकत को देखकर मुस्तकबिल के हालात पर अंदाजे लगाए जाते हैं। इसी तरह इल्म रमल में मट्टी पर लकीरें खींचकर या नुक्तों की खास तरतीब बनाकर फाल निकाली जाती है। और एक तीसरी किस्म इल्म आदाद व हरूफ यानी न्यूमेरोलॉजी है, जो मगरबी व हिंदी रिवायात में भी मौजूद है। इसमें भी आदाद के जरिए शख्सियत और इम्कानात जानने के दावे किए जाते हैं। फ़र्क यह है कि इल्म जफर अखबार का बड़ा हिस्सा कुरानी हरूफ, अरबी अबजद और इस्लामी रूहानी रिवायत के साथ जुड़ा हुआ पेश किया जाता है, जबकि दीगर उलूम अपनी अपनी सकाफती और मजहबी बुनियादों पर कायम हैं। अब आते हैं इस अहम सवाल की तरफ कि दीन, अक्ल और साइंस इस सारे मामले को कैसे देखते हैं। नंबर 1, शरई नुक्ता नज़र। अगर कोई शख्स इल्म जफर के जरिए कतई गैब जानने का दावा करता है तो यह दावा बराह रास्त कुरान की उस तालीम के खिलाफ है जिसके मुताबिक गैब का इल्म खास अल्लाह के पास है, सिवाय उस कदर वो किसी खास बंदे को अता कर दे। बहुत से फुकहा इस बात पर जोर देते हैं कि अगर जफर को महज एक हिसाबी अंदाजा या एक तारीखी और सकाफती फन के तौर पर देखा जाए तो अलग बात है, लेकिन इसे वही की तरह कतई गैबी जरिया समझना खतरनाक भी है और नाजायज। नंबर 2, अकली और साइंसी नुक्ता नज़र। साइंसी तरीक़ेकार तजर्बे, मुशाहिदे, तकरार और आजमाइश पर मबनी है। इल्म जफर अखबार के नताइज को ना तो मुनज़्ज़म अंदाज में जांचा जा सकता है, ना इनकी पेशगोइयां मुसलसल दुरुस्त साबित होती हैं। इसीलिए इसे साइंस नहीं बल्कि एक एतकादी या रूहानी फन समझा जाता है। नंबर 3, नफ्सियाती पहलू। बार बार गैबी खबरें और पेशगोइयां सुनने वाला इंसान अक्सर तोहम परस्त हो जाता है, मायूसी का शिकार हो सकता है या जरूरत से ज्यादा तकदीर के सहारे बैठ जाता है। ऐसे में अमल, कोशिश, मेहनत और अपनी जिम्मेदारी निभाने का जज्बा कमजोर पड़ जाता है। आदमी अपने फैसलों की मालिकियत छोड़कर महज खबर का गुलाम बन जाता है और यही सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप ऐसे बातनी मज़ामीन सुन भी रहे हैं तो इन्हें महज मालूमात और फिक्र के दरवाजे के तौर पर देखें, न कि अपनी जिंदगी के फैसलों का आखिरी मेयार। असल सहारा हमेशा अल्लाह पर तवक्कल। सादूम, इल्म जफर आसार। अब हम आते हैं इल्म जफर के दूसरे बड़े हिस्से की तरफ, जिसे इल्म जफर आसार कहा जाता है। ये हिस्सा निस्बतन ज्यादा बातनी और इंसान के दिलो जज्बात के करीब समझा जाता है। आसार से क्या मुराद है? आसार असर की जमा है, यानी असर, तासीर, नक्श, रद्द अमल। सादा लफ्जों में किसी चीज का दूसरी चीज पर पड़ने वाला रूहानी, नफ्सियाती या कायनाती असर। इल्म जफर आसार उस शाख को कहते हैं जिसमें बुनियादी मौजू ये होता है कि हुरूफ, आदाद, अस्माए इलाही, कुरानी आयात, दुआओं और अल्फाज के असर, तासीर और रूहानी रद्द अमल को समझा जाए और फिर किसी हद तक इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए। ये हिस्सा खबरी और पेशगोई वाला नहीं जैसे कि इल्म जफर अखबार था, बल्कि यहाँ जोर इस बात पर है कि किसी खास कैफियत को पैदा कैसे किया जाए, किसी खास असर को मजबूत या कमजोर कैसे किया जाए। इल्म जफर आसार के बुनियादी तसव्वुरात। इस मैदान में चंद बड़े बड़े तसव्वुरात बयान किए जाते हैं। नंबर 1, असर हुरूफ। रिवायात में कहा जाता है कि हर हर्फ का अपना एक सौती असर होता है, यानी आवाज का असर। इसी के साथ एक नूरी या रूहानी असर भी माना जाता है और एक कायनाती रब्त भी। बाज हुरूफ को आतिशी यानी आग के मिजाज से जोड़ा जाता है, बाज को आबी यानी पानी के, कुछ को हवाई या बादी और कुछ को खाकी मिजाज से मंसूब किया जाता है। यूं हर हर्फ गोया एक छोटी सी कायनात समझा जाता है जिसका अपना मिजाज और अपनी तासीर है। नंबर 2, असर आदाद।
जिस तरह हुरूफ के लिए अददी क़िदरें मुकर्रर की जाती हैं, इसी तरह हर अदद के बारे में भी कहा जाता है कि उसका एक मखसूस मिजाज और कैफियत है। बाज़ आदात को बरकत की अलामत समझा जाता है, कुछ को सख्ती या इम्तिहान, कुछ को खौफ और कुछ को मोहब्बत और उल्फत से ताबीर किया जाता है। ये सब तसव्वुरात रिवायती और रूहानी हैं। नंबर 3, अस्माए इलाही और कुरानी आयात के असरात। इस्लामी रूहानी रिवायत खुसूसन तसव्वुफ में अल्लाह के खूबसूरत नामों, अस्माए हुस्ना, कुरानी आयात और दुआओं की बाकायदा तिलावत को दिल की सफाई, बातनी तक़वियत, मुसीबतों के इजाले, रिज़्क़, हिफाजत और सुकून के लिए मुजर्रब समझा जाता है। इल्मे जफ़र आसार में इन्हीं अस्मा और आयात को हुरूफ और आदात के ज़ाविये से भी देखा जाता है ताकि इनकी तासीर को एक और पहलू से समझा जा सके। हुरूफ के अनासिर: आतिश, बाद, आब, खाक। बहुत से जफरी और हुरूफी मुसन्निफीन ने हुरूफ को 4 अनासिर के साथ जोड़ा है। नंबर 1, आतिशी हुरूफ, जिनका मिजाज गर्म और खुश्क समझा जाता है। नंबर 2, आबी हुरूफ, जिन्हें सर्द और तर मिजाज कहा जाता है। नंबर 3, हवाई या बादी हुरूफ, गर्म और तर मिजाज के हामिल। नंबर 4, खाकी हुरूफ, सर्द और खुश्क मिजाज से मंसूब। मिसाल देते हुए मुस्बत और मनफी आसार। एक इखलाकी जाविया। इल्मे जफर आसार के हवाले से 2 तरह के रुझान सामने आते हैं। पहला, मुस्बत इस्तेमाल, रूहानी और इखलाकी दायरा। जब ये मज़ामीन खुद इस्लाह, बातनी तक़वा, ज़िक्र इलाही में इजाफा, गुनाहों से बचने और रूहानी सुकून हासिल करने के लिए इस्तेमाल हों तो ये एक नर्म और निस्बतन मुस्बत रुख समझे जाते हैं। दूसरा, मनफी या काबिल एतराज़ इस्तेमाल। जब यही हुरूफ, आदाद और नुकूश दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तावीज़ात, जिफ्री अमलियात, सहर, बंदिश, जुदाई या नफरत के फैलाव के लिए इस्तेमाल किए जाएं तो ये सख्त काबिल एतराज़ बल्कि हराम और बड़ा गुनाह करार पाते हैं। बहुत से उलमा वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि ऐसे कामों में जुल्म, बातिल पर भरोसा और अल्लाह के साथ शिर्क नुमा तसव्वुरात शामिल हो सकते हैं, इसलिए इनसे मुकम्मल इज्तिनाब ज़रूरी है। इखलाकी उसूल ये बताया जाता है कि हर वो अमल जो अल्लाह की नाफरमानी, जुल्म या अकीदा तौहीद को कमज़ोर करे वो नाजायज़ और काबिल तर्क है, चाहे वो जफर के नाम से हो, नुजूम के या किसी और बातनी इल्म के। उलमाए किराम का इख्तिलाफ इल्म जफर अखबार और आसार के बारे में आरा। इस मौजू पर अहले इल्म के दरमियान मुख्तलिफ नुक्ते हाय नज़र पाए जाते हैं। नंबर 1, हामी नुक्ते नज़र। कुछ अहले तसव्वुफ और शिया उलमा का एक तबका जफर को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मौरूसी इल्म मानता है। वो इसे विलायत खासा की अलामत समझते हैं और यकीन रखते हैं कि अइम्मा को अल्लाह की अता से मुस्तकबिल के बहुत से उलूम हासिल थे। उनके नज़दीक बाद के सूफिया और अहले जफर इन्हीं उलूम की बहुत अदना झलक को हिसाबी और हुरूफी शक्लों में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, मुहतात या मुखालिफ नुक्ता नज़र। बहुत से अहले सुन्नत और शिया दोनों मकातिब के मुआसिर फुक़हा जफर और नुजूम जैसे उलूम के जरिए गैब के दावों को सख्त मशकूक समझते हैं। वो अवाम को इनसे बचने की ताकीद करते हैं और जोर देते हैं कि कुरान और सुन्नत ने इंसान को मेहनत, तकवा, दुआ और तवक्कुल का रास्ता सिखाया है, ना कि हुरूफ व आदाद के जरिए गैब खोदने का। नंबर 3, एतदाल की कोशिश। कुछ अहले इल्म ये राय रखते हैं कि अगर जफर को सिर्फ एक तारीखी, सकाफती, फलसफियाना या हिसाबी फन के तौर पर पढ़ा जाए और ना कोई शरई हद टूटे, ना हतमी गैब का दावा किया जाए तो इसे मुतलकन कुफ्र नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता वो ये जरूर कहते हैं कि आम लोगों के लिए इसमें पढ़ना अक्सर गुमराह कुन और गैर मुफीद साबित होता है। इल्म जफर के मुमकिना फ़वाइद और ख़तरात। मुमकिना फ़वाइद उन लोगों के नज़दीक जो इस पर ईमान रखते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हुरूफ कुरान और अस्माए इलाही के जरिए रूहानी तवज्जो, ज़िक्र इलाही और दीनी वाबस्तगी में इजाफा होता है। इंसान अपने हालात पर गौर व फिक्र करता है, खुद एहतिसाबी की तरफ माइल होता है, और जब वो कायनात के रुमूज पर गौर करता है तो दिल में अल्लाह की कुदरत और कब्जा का एहसास गहरा हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ चंद बड़े खतरात भी हैं। नंबर 1, गैब पर नाजायज इत्तिका। इंसान अमल छोड़कर महज खबर का मुंतजिर रहने लगता है, तकदीर के नाम पर कोशिश तर्क कर देता है। नंबर 2, तवहुम परस्ती और खौफ। नजर लग गई, सितारा खराब है, हुरूफ का असर उल्टा हो गया, ऐसे ख्यालात इंसान में बेजा खौफ और ज़हनी दबाव पैदा कर सकते हैं और वो हर बात को गैबी असरात से जोड़ने लगता है। नंबर 3, माली और इखलाकी इस्तेहसाल।
जाली आमिल, खुद साख्ता जफरी उस्ताद और नाम निहाद पीर लोगों के खौफ, दुख और बेबसी से खेलकर पैसा बटोरते हैं। कभी घर तोड़ने, कभी नफरत, बंदिश या सहर की तरगीब देते हैं और यूं लोगों की दुनिया और आखिरत दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अगर कोई शख्स मुसलमान है और अल्लाह व रसूल पर ईमान रखता है तो उसके लिए असल सहारा कुरान, सुन्नत, दुआ, नेक अमल और जायज असबाब ही होने चाहिए। खुलासा व नतीजा। नंबर 1, इल्म जफर एक कदीम इस्लामी बातनी और रूहानी रिवायत है जो हुरूफ, आदाद और कायनाती रुमूज को एक खास निज़ाम के तहत जोड़ने की कोशिश करती है। नंबर 2, इसके 2 बड़े नुमाया पहलू बयान किए जाते हैं। इल्म जफर अखबार, जिसमें मुस्तकबिल, वाक़यात और हालात के बारे में इशारी खबरें अक्स करने की कोशिश होती है, और इल्म जफर आसार, जिसमें हुरूफ, आदाद, अस्मा और आयात के रूहानी असरात और कैफियत पर गौर किया जाता है। नंबर 3, दीनी नुक्ते नज़र से गैब का यकीनी इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जफर के नाम पर हतमी गैबी दावे शरअन और अक्लन दुरुस्त नहीं और जालिमाना या बातिल मकासद के लिए जिफरी अमलियात सख्त गुनाह है। मुतवाजिन रवैया ये है कि इंसान इल्म, मेहनत, तदबीर, मशवरा और दुआ पर भरोसा करे। मुतवाजिन रवैया ये है कि इंसान इल्म, मेहनत, तदबीर, मशवरा और दुआ पर भरोसा करे। अगर बातनी और रूहानी उलूम का मुतालिया भी करे तो उन्हें फिक्र और तहकीक की हद तक रखे और अपनी किस्मत का कंट्रोल किसी हुरूफी या अददी निज़ाम के हाथ में ना दे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में समझे।